वास्तविक महापुरुष भी हो और वास्तविक संग भी हो, दोनों वास्तविक हो, अर्थात वो महापुरुष भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, और उसका संग भी सत्य हो, अर्थात मन का सरेंडर 100% हो, बुद्धि का समर्पण 100% हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग न हो 0.1% भी। अगर ऐसी बात कभी किसी जन्म में बन जाए और सदा बनी रहे, 1 मिनट 1 घंटे को बन भी जाए और फिर बिगड़ जाए, तो ये शरणागति नहीं है। शरणागति माने निरंतर शरणागति हो। तेषाम नित्याभियुक्तानाम यो माम स्मरति नित्यशः एवं सतत युक्ता, वो हमारी शरणागति सदा बनी रहे। वास्तविक संत के प्रति हमारी मन बुद्धि की शरणागति सदा बनी रहे। 1 सेकंड को भी अलग हुई, बस नामापराध हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। तो अगर ये 2 बातें ठीक हो जाएं, यानी सही पारस हो और क्लीन लोहा हो और दोनों छू जाएं, तो सोना बनेगा। अगर सही चुंबक हो और सही लोहा हो, अपने आप खिंच जाएगा। तो उससे 3 बातें होंगी। नंबर 1 श्रद्धा, अर्थात सत्संग करते करते वेद वाणी पर, गुरु वाणी पर पूर्ण विश्वास 100%। वाल्मीकि को कह दिया, मरा मरा करते रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। बस उसने ये नहीं पूछा आप कब लौट के आएंगे, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कब तक मैं मरा मरा करता रहूंगा। हाँ, जितना गुरु ने कहा उतना बस करो, उसके आगे बुद्धि मत लगाओ। लेकिन परंतु किंतु कुछ न लगाओ, उसको शरणागति कहते हैं। आप लोग अकेले में सोचिए कितना लेकिन आप लोग लगाते हैं। कुछ चोरी से लगाते हैं, कुछ खुल्लम खुल्ला लगाते हैं। उसने नहीं लगाया तो उससे नंबर 1 श्रद्धा पैदा होगी। वैसे तो ईश्वरीय मार्ग में नंबर 1 श्रद्धा का है। अगर श्रद्धा है तब महापुरुष के पास जाओ, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा, अपराध करोगे। नियम तो ये है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा। पहले श्रद्धा फिर साधु संग। पहले भूख हो तब खाना मिले,
अगर भूख नहीं है, पेट भरा है और कोई रसगुल्ला भी ला के रख दे तो थैंक यू थैंक यू, यहां तक खा रखा है। लेकिन अंत में महापुरुषों ने कहा भाई एक तरकीब और भी है, अगर श्रद्धा नहीं भी है आपकी और सत्संग करने आप जा रहे हैं तो सत्संग ही आपको श्रद्धा उत्पन्न करा देगा। धीरे 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 आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, अपनी पुरानी स्मृति को मस्तिष्क में लाइए। हाँ, जरा हम भी देखें कैसे हैं महाराज जी, जरा हम भी देखें, जरा हम भी देखें, जरा हम भी देखें, बस देखते ही रह गए, फिर लौट के नहीं गए संसार में। हम लोगों की आदत है, इतना अहंकार है हम लोगों को अपनी बुद्धि का, क्यों चाहे भगवान का बाप आवे जरा हम भी देखें क्या योग्यता है, क्या बात है। तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और श्रद्धा पैदा हुई कि रति आई। साधना की इच्छा होना ये रति है। प्रैक्टिकल साधना की इच्छा पैदा हो, जब भूख होगी तब तो खाने की इच्छा होगी ना, फिर लापरवाही नहीं करेगा कि कल खा लेंगे, तुरंत खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। और जब खाने लगेगा तो फिर तृप्ति होगी, पुष्टि होगी, क्षुण निवृत्ति होगी, यानी भक्ति पैदा होगी। साधना से फिर भक्ति पैदा होती है, और भक्ति पैदा हो गई बस फिर भक्ति से एक भक्ति और प्रकट हो जाएगी। गुरु कृपा से भक्त्या संजातया भक्त्या, बस उसी भक्ति से आपका सब काम तमाम हो जाएगा, यानी माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति सब हो जाएगी। तो लगातार सत्संग करना, और संग करने में ये ध्यान रखना कि मन बुद्धि का सरेंडर हो, मन बुद्धि का संग हो गुरु की वाणी में। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है, इसने हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए, और संत के मिलने पर भी ये अपनी टांग अड़ाता है। लेकिन ऐसा है कि, और हम लोग इसकी बात में आ जाते, इसके बहकावे में आ जाते, तो लो मन कह रहा है तो फिर अब ऐसे ही करें। छोटी छोटी बातों में आप मन के बहकावे में आ जाते हैं और गलत काम कर जाते हैं, नामापराध कर जाते हैं, बड़े बड़े पाप छोटी छोटी बातों में। लेकिन ये आप जानते हैं कि आपका गुरु भी नोट कर रहा है, और वो आपका बाप भगवान भी नोट कर रहा है कि आप नामापराध कर बैठे बैठे बैठे। अरे तो जहां तुम्हारा अटैचमेंट हो उसी को तो देना है भगवान के निमित्त। भगवान कहते हैं यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। अरे मनुष्यों, जहां तुम्हारा अधिक अटैचमेंट हो वही दे दो, नहीं तो तुम्हारा मन उसी में लगा रहेगा, हमारी ओर नहीं आ पाएगा। आप लोगों में बहुत से लोग घर से चले, 15,000 ले चलना चाहिए, तमाम खर्चा होता है सब।
10,000 ले जाना चाहिए और ले भी आए और रखे भी हैं। दे दे, नहीं अभी नहीं दे रहने दो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो मन जो है ना वो हमको बहकाता है और हम बहकते जाते। अरे इस मन ने तो अनादिकाल से अब तक तुमको बहकाया, अब तुम्हें एक चांस मिला है अंत में भगवत विषय की ओर चलने का, तो अब तो मान जाओ, इसकी मत सुनो, इसका उल्टा करो। स्वामी राम तीर्थ को सेव में बड़ी आसक्ति थी, तो उन्होंने कहा अच्छा, सेव को सामने रख लिया और उसको देखते रहे, खाएंगे नहीं। सेव सड़ गया और नहीं खाया। ये मन ऐसा है कि जब तक तुम इसके पीछे न पड़ोगे लठिया लेके, तब तक तुमको नचाएगा है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को नहीं छोड़ता, ऐसा मन है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। भगवान ने अर्जुन से कहा, हाँ हाँ ठीक है, मन बड़ा दुश्मन है, बड़ा खतरनाक है, लेकिन अभ्यास करो, हिम्मत ना हारो। मन जो कहे उसका उल्टा करो, तुम भी जिद कर लो, बस वो हार जाएगा। इसको खुला छोड़ दिया तो और आगे भागेगा। ये देखो, ये मदारी जो बंदरों को सिखाता है, तो पहले 100 फुट की रस्सी में बांध देता है, तो बंदर 100 फुट के आगे भागना चाहता है, लेकिन वो रस्सी दबाती है गले को, तो 10-20 बार प्रयत्न करता है भागने का, फिर चुप हो जाता है कि हटाओ, तकलीफ होती है, इसी 100 फुट में आपन कूदो। तब वो 50 फुट कर देता है। इसी क्रम से जब वो 1 फुट की रस्सी कर देता है, तो बंदर कहता है अब आराम से बैठो, क्यों खोपड़ा भंजन करो। ऐसे ही ये दुश्मन मन है, इसका जहां जहां अटैचमेंट है वहां से हटाओ, इसकी मत सुनो। जरा सो जाए, नहीं नहीं सोएंगे, सोने के लिए बस 6 घंटे, उससे अधिक नहीं। मन कह रहा है वो नहीं सुनो। सारे महापुरुषों ने मन पर ही अटैक किया है। अरे मन, अरे मन, अरे मन। तो इसलिए मन का संग करना होगा हरि गुरु में। यही सत का संग है। सत कौन? हरि गुरु। 2 उनका संग माने मन का सरेंडर। ये मन बुद्धि का नाम मन है। मन और बुद्धि 2 चीज नहीं है, एक ही अंतःकरण है, उसी का 2 रूप है। बार बार संकल्प विकल्प करे ये मन, और डिसीजन ले ले ये बुद्धि। तो इस मन बुद्धि को ही हरि में लगाना है, गुरु में लगाना है, उनकी वाणी में लगाना है। हर समय स्मरण रखना है उस आदेश को, और प्रैक्टिकल लाइफ में पालन करना है। हाँ, मन कह रहा है ऐसा, ना ना मैं नहीं मानता मन की बात, बकने दो मन को, हम ऐसा करेंगे। बेमनी से हट करके दुश्मनी करो मन के साथ, तब हार मानेगा वो। अन्यथा ऐसे ही नचाएगा और 84 लाख में घुमाएगा। माया का लड़का मन, तुम भगवान के लड़के जीव, और ये जड़ माया का लड़का तुमको नचा रहा है।
और तुम अपने को बुद्धिमान कहते हो। हाँ मैं भी, अरे क्या मैं भी? जो मन से हार गया वो क्या बुद्धिमान है? इसलिए वास्तविक सत्संग का अर्थ समझकर उसका प्रैक्टिकल पालन करना चाहिए। इससे श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी अपने आप, नेचुरल।